हम भारतवासी अन्न को देवता मानते हैं, इसीलिए अनाज या अन्न फेंकना हमारे यहाँ वर्जित माना जाता है। हम एक काम करते हैं कि जैसे बासा कुछ बच गया या कुछ ठंडा हो गया तो उसको दोबारा गर्म करके पूरे परिवार को परोस देते हैं और उसमें स्वाद भी बढ़ जाता है। लेकिन कहीं कुछ हम जो समझ नहीं पाते हैं, जो हम भूल कर लेते हैं, वो उसमें पोषण की कमी आ जाती है, पोषण की न्यूनता आ जाती है, जो हमारे शरीर में पेट तो भर देती है लेकिन पोषण नहीं मिलने के कारण से शरीर में कुछ पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। यानी कि जिस पदार्थ को हम जिस पोषण के लिए सेवन कर रहे थे वही पदार्थ उसमें से अनुपस्थित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें पोषण नहीं मिल पाता और शरीर में विकार यानी कि रोग बढ़ते चले जाते हैं। कि कोई भी चीज़ गर्म करने से विशेषकर नमक, खट्टा, तीखा, इन चीज़ों को यदि आप गर्म करते हैं तो इसमें एसिड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि ये तीनों ही जो रस है ना मित्रों, ये शरीर में वैसे ही एसिड बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमने आज यहाँ कुछ 7 पदार्थ ऐसे निकाले हैं जिनको आप यदि दोबारा गर्म करके सेवन करते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये आप दैनिक जीवन में जो वस्तुएं प्रयोग करते हैं उन्हीं में है, और यदि आप इस बात को समझ लेंगे, इनको दोबारा गर्म करके ना खा के आप इसको उसी मात्रा में बनाएंगे जिस मात्रा में आपको इसका सेवन करना है, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए, सबसे जो 7वें स्थान पर है वो है सिका हुआ अनाज। हम क्या करते हैं, जैसे घर में कुरमुरा होता है या ये चने वगैरह होते हैं, मूंगफली होती है, ये हम भुनी हुई अक्सर लेके आते हैं और हमें लगता है कि ये खाने में बहुत अच्छे, हाँ ये खाने में बहुत अच्छे हैं, किंतु ये तब तक अच्छे जब तक इनमें सिड़न नहीं आती है। और ये आप सीधा जो बाजार से लाते हो, भले उस समय कुरकुरे हैं, बाजार से भी लाए हो कुरकुरे हैं, और आप उसका वैसे ही सेवन कर लेते हो तो तब तक वो चीज़ अच्छी है। किंतु यदि आपके घर में आके छिड़ गए हैं और आप उनको दोबारा कुरकुरा कर रखे खा रहे हो तो समझ लीजिए ये आपके लिए विष हो गया, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है इसमें नमक होता है, और नमक जैसा कि मैंने आरंभ में बता दिया उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जो आपके पोषण तत्वों की कमी कर देती है। तो यदि आप बोलेंगे हम बिना नमक का लाएं, तो फिर भी मित्रों जब कोई चीज़ दोबारा गर्म होती है तो उसमें उसके जो मूल पोषक तत्व होते हैं ना वो और नष्ट हो जाते हैं और उनका विकारी पदार्थ सामने आ जाता है। इसलिए यदि आपको चना है, कुरमुरा है, इनको दोबारा गर्म करना है ना तो इनको कुरकुरा ही रहने दीजिए, कुरकुरा होते हुए गर्म कर लीजिए। एक बार छिड़ जाने के बाद इसको गर्म मत करिए, ये अब खाने योग्य नहीं बचे हैं, ये आप किसी जानवर को खिला दीजिए चलेगा, पर आप मत खाइए, क्योंकि आप बोलेंगे जानवर को भी तो नुकसान करेगा। नहीं, क्योंकि क्या है ना, कोई भी जानवर धुली हुई घास नहीं खाता है, फिर वो कभी बीमार नहीं पड़ता है। ये मनुष्य के सारे चोचले, मनुष्य इसमें बीमार पड़ता है। तो 7वें स्थान पर क्या है, सिका हुआ अनाज। उसके बाद मित्रों 6ठे स्थान पर आता है सब्जी और दालें, जो हमने पका के फ्रिज में रख दी हैं या बासी बच गई है, हम उसको दोबारा गर्म करके खाएं। अब इसमें क्या होता है, सब्जी और दालों में अच्छी मात्रा में खट्टा भी होता है, कई बार नमक तो होता ही है, उसके अलावा और भी मसाले होते हैं। अब ये सारे जो मसाले होते हैं ना मित्रों, ये सारे एसिडिक होते हैं। अब मसाले ऑलरेडी एसिडिक हैं, आप इस एसिड को एक बार गर्म कर चुके हो और दोबारा गर्म करो तो समझ लीजिए उसमें एसिड की मात्रा कितनी अधिक बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप जो भोजन करें वो गैस करेगा, क्योंकि पेट साफ होने में सहायता नहीं करता है, तो एसिडिटी भी बढ़ती है, जिसके कारण से आपके शरीर में गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है और गुस्सा, तनाव आदि का कारण भी ये बन जाता है। क्योंकि सर में जब गैस चढ़ती है, सर में जब एसिड चढ़ता है तो बहुत भयंकर सर की पीड़ा देता है। तो ये आपकी सर की पीड़ा में बहुत लाभकारी है, सर की पीड़ा के लिए लाभकारी है, आपके लिए तो हानिकारक है। इसलिए कभी भी दाल और सब्जियां, चाहे नॉनवेज हो चाहे वेज हो, इसको गर्म करके नहीं खाना चाहिए। यदि आप बोलेंगे ठंडा हो गया है, अब उसको क्या करें, तो ठंडा के उसको आप वैसे ही सेवन कर लीजिए, उसमें उतना नुकसान नहीं होगा। यदि आप उसको गर्म करके खाते हैं तो एसिड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ा लेते हैं, इसलिए कभी भी ये भूल ना करें। उसके बाद 5वें स्थान पर आता है घी वाली रोटी, पूड़ी और किसी भी प्रकार के पराठे। अक्सर हमने क्या देखा है कि रोटियां जब ठंडी हो जाती हैं या बासी हो जाती है तो लोग उसके पकोड़े आदि बना लेते हैं, पूड़ी पराठे को भी दोबारा गर्म करके खा लेते हैं। अरे चलो गर्म करके थोड़ा कुरकुरा हो जाएगा, थोड़ा कुरकुरा करके खा लेते हैं। मित्रों, यदि आप ये भूल कर रहे हैं तो आप इस स्थिति में, क्योंकि जो आपने तला है, जो आप तवे पे जो भी घी तेल आदि, क्योंकि आप इसको दोबारा गर्म करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप इसको तवे पे ही करेंगे या कढ़ाई में करेंगे, तो जहाँ
धुआं उठता है कढ़ाई में, क्योंकि आप घी वाली रोटी या कुछ भी गर्म करते हैं ना, आप देखिए इसमें धुआं उठ जाता है। तो जो धुआं उठता है ना मित्रों, यही आपके यूरिक एसिड का कारण बनता है, ये कफ का कारण बनता है, ये कोलेस्ट्रॉल का कारण बनता है। क्योंकि तवे पे जो धुआं उठता है ना मित्रों, ये जो घी या तेल जो जलता है, वैसे तो पूड़ी पराठे भी हमारे लिए हानिकारक ही होते हैं, पर जो तवे पे जो ये जलता है ना, ये हमारे शरीर में एसिड के साथ ये जो कहा ना, ये क्या कफ और यूरिक एसिड और साथ ही हमारे शरीर में और भी विकारी तत्वों को, विषाक्त पदार्थों को, जिसे आप टॉक्सिन्स के नाम से जानते हो, उनको बढ़ाने में सहायता करता है। इसलिए कभी भी इन चीज़ों को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। आप बोलेंगे रोटी की हमने तो सीधा उसको लपेट के बेसन उसको हमने पकोड़े बना दिए, पर वो अंदर तो गर्म हो रहा है ना, तो उसके मूल पोषक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। तो यदि आपको खाना है तो आप दूध रोटी खा सकते हैं, बासी रोटी दूध के साथ, पराठे भी दूध के साथ आप खा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, नमक आप दूध के साथ सेवन नहीं कर सकते। यदि आप नमक का सेवन दूध के साथ करते हैं तो ये विपरीत हो जाता है, जो आपके लिए हानिकारक हो जाता है। और स्किन प्रॉब्लम का बहुत बड़ा कारण ये नमक के साथ दूध बन जाता है। दूध की कोई भी चीज़ यदि आप नमक के साथ खाते हैं ना, छाछ के अलावा, तो ये आपके शरीर में पित्त वृद्धि का कारण बनता है। तो ये भूल कभी ना करें। हाँ, आप मीठा डाल के दूध में रोटी मसल के वो करके खा सकते हैं, ये आपके लिए हानिकारक नहीं होगा। उसके अलावा दूध के ये रोटी पूड़ी पराठे के आप लड्डू भी बना सकते हैं। क्या, उसको पीस लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, थोड़ा सा घी डाल दीजिए और इसको गर्म मत करिए, इसको ऐसे लड्डू बांध दीजिए, बहुत अच्छे लड्डू बन जाते हैं। आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों, चौथा जो बड़ा पदार्थ है जो हमें दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, वो है दूध। जी हाँ मित्रों, यदि आप दूध को बार बार गर्म करते, एक बार दूध अच्छे से गर्म करिए, पर हाँ यदि आप उसको खोया बनाए, रबड़ी बनाए, तो उसका पोषक पदार्थ ही अलग बन जाता है। उसको एक ही बार में बनाइए, क्योंकि हमने देखा है गाँव में जब कोई खोया आदि बनाता है ना, उसको बार बार गर्म नहीं करता है। उसको क्या किया, सीधा कढ़ाई में डाला, उसको अच्छे से खोया बना दिया। हाँ, यदि आप उसको बार बार गर्म करते तो उसमें जो प्रोटीन है, जो विटामिन बी वाले जितने भी पोषक पदार्थ हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए दूध को एक बार गर्म करिए और उसको ठंडा होने तक पी लीजिए, ठंडा करके पी लीजिए। क्योंकि ठंडा होने के बाद दूध जो है ना, यदि आप अच्छे से शांति से उसको गर्म करते हैं ना, यानी कि धीमी आंच पे उसको गर्म करते हैं, तो 12 घंटे से पहले कभी खराब नहीं होता। ये मैं अपने अनुभव की बात बता रही हूँ, क्योंकि मेरा जो दूध है आधा लीटर गर्म होने में कम से कम आधा पौना घंटा ले लेता है। जी हाँ, इतना आराम से मैं दूध गर्म करती हूँ। यदि आप ऐसे गर्म करते तो दूध जल्दी खराब नहीं होता। तेज आंच पे गर्म किया दूध जल्दी खराब हो जाता है। तो आप इसको एक बार गर्म करिए, उसका सेवन करिए, ये आपके लिए बहुत पोषक पदार्थों से भरा रहेगा। और दूध एक गिलास सबको पीना ही चाहिए, ये आपके लिए अच्छा है। उसके बाद मित्रों, ये जो है ना, ये भी दूध कई बार हम लोग गर्म अधिक करते हैं। उसके बाद जो तीसरे स्थान पर आता है जो हम गर्म करते हैं, वो है चावल। जी हाँ, बासा चावल बच जाता है, ठंडा चावल बच जाता है, तो उसको सुबह का चावल शाम को अक्सर आपने देखा है लोग फ्राई करके खा लेते हैं। उसमें थोड़ा घी डाला, थोड़ा तेल घी डाला, उसमें थोड़ा जीरा है, मिर्च नमक आदि डाला, उसको फ्राई करके खा लिया। अब चावल वैसे ही एसिडिक है पहले से, क्योंकि जो आपने चावल फ्राई किया ना, वो स्वाभाविक है कि भात यानी कि थोड़ा पतला नहीं है, पतला भात का आप उसको फ्राई नहीं कर सकते हो। हाँ, जो छुट्टा चावल बनता है वो ऑलरेडी पहले से एसिडिक है, और उसके बाद क्योंकि उसमें जो चावल ने पानी पूरा नहीं पिया है ना, तो वो एसिडिक बन जाता है। चावल पतला चावल अच्छा होता है, लेकिन जो आप गाढ़ा चावल बनाते हैं ना, जो छुट्टा चावल बन जाता है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए पहले से एसिडिक है। ऊपर से आपने उसमें ये सारी चीज़ें मिला दी, जिसमें नमक है, मिर्ची है, मसाले है, तो ये और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है। इसलिए कभी भी दोबारा चावल गर्म करके नहीं खाना चाहिए। इसको एक बार जो आपने बनाया वैसे ही सेवन कर लीजिए। अब बोलेंगे बच जाए तो क्या करें? अरे पहले कम बनाइए ना, दोबारा बना लेंगे तो समस्या नहीं आएगी, पर वही दोबारा गर्म करके खाना है वो बहुत बड़ी समस्या है। और घर में थोड़े बहुत फल आदि रखिए। यदि कोई भोजन कम पड़ जाता है तो आप फल खा लीजिए, उसमें भी आपके शरीर को नुकसान नहीं होगा। किंतु बासा खाने से या गर्म करके खाने से आपको बहुत अधिक नुकसान होने वाला है, ये हम आपको स्पष्ट करने का प्रयास करें। उसके बाद दूसरे स्थान पर जो आता है ना, घी और तेल। जी हाँ मित्रों, कई बार लोग क्या करते हैं, एक बार कुछ घी या तेल में तला, उस घी या तेल को दोबारा प्रयोग करते हैं, 3 बार प्रयोग करते हैं, 4 बार प्रयोग करते हैं, बार बार प्रयोग करते हैं। और ये चीज़ यदि आप बाहर भोजन करने जाते हैं तो आप देखेंगे जो भी तला जाता है वो न जाने कितने सालों से, कितने महीनों से वो घी या तेल चल रहा है, और वो वैसे ही उसमें बार बार तलते रहते हैं। इसीलिए मित्रों, जो बार बार आप ये जो तला हुआ घी तेल यूज़ करते हो ना, ये यूरिक एसिड,
कफ और टॉक्सिन्स का कारण बनता है। जी हाँ मित्रों, हमारे शरीर में आप देखिए, हम जो भोजन करते हैं ना, लोगों को लगता है कि तेल घी में जल्दी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल का भी यही कारण है, जो बार बार जो गर्म करते हैं ना घी तेल, वो तो क्या है, आपको लगता है कि भाई वो घी तेल से कोलेस्ट्रॉल बनता है, पर घी तेल जो ये बार बार आप गर्म करते हो ना, इससे कोलेस्ट्रॉल बनता है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए जिम्मेदार होता है, ये आपके यूरिक एसिड के लिए जिम्मेदार होता है, यही आपकी छाती में कफ के लिए जिम्मेदार होता है। इसको ऐसा समझ लीजिए, जब आप तवे पे या कढ़ाई में बार बार घी तेल गर्म करते हो, देखो कढ़ाई चिपचिप हो जाती है, या वो तेल भी या घी जो है ना आपका चिपचिप करने लग जाता है, जिससे उसके पोषक पदार्थ तो सारे नष्ट हो गए हैं। अब उसमें जो विकारी पदार्थ है, जो चिपचिपापन, जो चिकट जो आ रहा है ना, वो जो बार बार उंगली में, जिसमें उंगली चिपक जाती है, स्टिकी हो रहा है। आप यदि किसी डब्बे में रिफाइंड तेल यदि आप यूज़ करते हैं, फिल्टर तेल नहीं बात करिए, रिफाइंड तेल यदि यूज़ करते हैं, उसका डब्बा भी आप देखिए बाहर से वैसे ही चिकटता है। रिफाइंड तेल, फिल्टर तेल, क्या अंतर है, इस पर हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोगों का कारण प्लेलिस्ट में विस्तार से वीडियो दिया है। आप उसको समझेंगे तो आपको तेल की बातें स्पष्ट हो जाएंगी, और यदि आप समझ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और समझने में कि भाई ये दोबारा गर्म करके तेल बार बार, घी बार बार गर्म करने से क्या नुकसान होता है, तो ये आप दोबारा बार बार गर्म करके सेवन करते हैं तो ये आपके बहुत सारे रोगों का कारण बन जाते हैं। ये हमारे जोड़ों को जाम कर देते हैं, हमारी पसलियों को जाम कर देती है, हमारे हार्ट की नसों को ब्लॉकेज कर दे देते हैं, और ये हमारे शरीर में गांठों का कारण भी बन जाते हैं। जी हाँ, जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा, क्योंकि जब ये जो यूरिक एसिड जाता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल जाता है, ये हमारी नसों को अंदर से जाम कर देता है, तो उसके कारण से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो ठीक से नहीं हो पाता है, और परिणाम होता है कि कहीं भी शरीर में गांठें बनने लग जाती हैं, और ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। और मित्रों, सबसे पहले स्थान पर जो चीज़ आती है, जो आपको दोबारा गर्म नहीं करनी है, वो है चाय। कुछ लोग कॉफ़ी भी गर्म करते हैं, पर चाय तो मैंने अधिकांश घरों में दोबारा गर्म होते देखी है, क्योंकि मित्रों चाय में वैसे ही निकोटिन होता है, और चाय में जो निकोटिन होता है ना, और चाय में जो चीनी पड़ जाती है। मित्रों चाय जो है ना, जो गोल दाने वाले पत्ते वाले नुकसान नहीं करती, पर जो गोल दाना है ना, उसको बनाने की जो प्रक्रिया वो भरपूर एसिडिक से भरी हुई है, एसिड से भरी हुई है, इसलिए वो जो चाय आप पीते हो ना, वो आपके लिए हानिकारक हो जाती है। अब इसको कैसे होता है वो थोड़ा और विस्तार से समझ लीजिए। क्या होता है, जो चाय आपने पहली बार बनाई है, उसका जो निकोटिन है वो उसमें हावी हो गया, टैनिन भी होता है, निकोटिन भी होता है। इस बार हमने अलग से वीडियो रोगों के कारण प्लेलिस्ट में दिया है, तो आप देखेंगे तो रोगों के कारण प्लेलिस्ट आप एक बार चेक करिएगा। हमने जो इसमें रीज़न बताया वो सारे हमने अलग अलग वीडियो भी दिए हैं, तो आपको आराम से समझ में आने में सरलता हो जाएगी। तो क्या होता है ना, वो जो निकोटिन आप दोबारा गर्म करते हो, टैनिन निकोटिन, वो उसकी मात्रा, उसका जो प्रताप है, उसकी जो तीव्रता वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप देखिए कोई भी चीज़ गर्म होने से कभी कभी नष्ट हो जाती है, बुरी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें नष्ट हो जाती है और बुरी चीज़ें बढ़ जाती है। एक बार गर्म करने से बुरे पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, अच्छे पदार्थ बढ़ जाते हैं, और उसको बार बार गर्म करने से बुरे पदार्थ बढ़ने लग जाते हैं और अच्छे पदार्थ नष्ट होने लग जाते हैं। इसलिए चाय यदि आप बार बार गर्म करते हो तो उसमें जो आपने चीनी डाली हो, चीनी भी एसिडिक है, और उसके अलावा आप देखेंगे तो जो चाय पत्ती के कारण से उसमें जो टैनिन निकोटिन है उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो विषाक्त बन जाता है, और ये हमारे शरीर में बनने वाली एसिडिटी का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। इसलिए कभी भी चाय को दोबारा गर्म करके नहीं पीना चाहिए। कॉफ़ी में भी सेम पदार्थ होते हैं, टैनिन निकोटिन उसमें भी होता है, इसमें कैफीन भी होता है कॉफ़ी में, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक हानिकारक होते हैं। इसलिए इन चीज़ों को कभी भी दोबारा गर्म करके सेवन नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये जो आप भूले करते हैं, इससे बहुत सारे रोग शरीर में आ जाते हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उदर रोग, महिला विशेष, दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव जैसी प्लेलिस्ट हमने विस्तार से दी हैं, उसको यदि आप देखेंगे तो आपको आपके रोग अनुसार बहुत सारी वीडियोस मिलने वाले हैं, जिसको यदि आप पालन करते हैं तो आप हमारे उद्देश्य को पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं। जी हाँ, अब हमारे जो उद्देश्य है वो दवा मुक्त भारत है। यदि आप इन वीडियोस को देखते हैं तो आपको अपने रोगानुसार वीडियो मिल जाएंगे, जिनका पालन करके आप अपने आप को दवा मुक्त बना सकते हैं। और उसके आगे हमने बहुत सारी वीडियो दी है, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक भी दिया है, और साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। आप वीडियो पर कमेंट करिए, इंस्टाग्राम फेसबुक या व्हाट्सएप पे कहीं भी हमसे प्रश्न पूछिए, हम आपको हर जगह उत्तर देते हैं। और आपको लगता है कि भाई आपने सालों दवाइयाँ खा ली, बहुत कुछ कर लिया, पर आपको समाधान अपने रोग का नहीं मिल रहा है, तो अंत में हमने जो नंबर दिया ना, हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया। आप चाहें तो फीस जमा करके हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, क्योंकि हम दवाइयाँ नहीं बताते, इसलिए हम कंसल्टेंसी की फीस लेते हैं, क्योंकि हम कंसल्टेंसी में आपको जो समय देते हैं उसकी फीस होती है। अन्यथा हम टाइप करके बता देते कि आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिनको आप देख के अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको बहुत सारी सहायता देने वाला है, आपको निरोगी बनाने में, और आप
ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी हुआ और मैं कमेंट करके बताइएगा। और यदि लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपना हमारा जो वीडियो और औरों को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तो हम अपने आप को रोगों से बचा सकते हैं। आपने इतना अपना कीमती समय हमारे वीडियो देखने के लिए दिया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। वंदे मातरम।